नमस्कार, महाकाल टुडे में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रंजीना राय और चलिए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। फ्रीगंज स्थित लोक शक्ति भवन कार्यालय पर आज भाजपा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरने की तैयारी की गई है। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित लोक शक्ति कार्यालय पर रविवार को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। दरअसल यह बैठक पिछड़ा वर्ग आरक्षण मामले में कांग्रेस पार्टी को घेरने को लेकर थी। बैठक भाजपा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बाबूलाल वर्मा के नेतृत्व में आयोजित की गई। बैठक में चर्चा की गई कि कांग्रेस पार्टी द्वारा पिछड़ा वर्ग के साथ छलावा किया गया है। कांग्रेस की पोल पंचायत चुनाव आरक्षण में खुल गई है। कांग्रेस का न्यायालय में जाना ही पिछड़ा वर्ग आरक्षण को खत्म करना है। प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष सबका विकास का नारा लेकर चल रहे हैं। 51 में 27% आरक्षण मिले, यह भारतीय जनता पार्टी ने मांग रखी है। मंत्री मोहन यादव ने बताया कि इससे नेट के विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। सरकार ने सभी वर्गों को राहत देने के पक्षधर में है। सरकार के भाव को कोर्ट ने माना है। कोर्ट का निर्णय पार्टी के लिए सकारात्मक रहेगा। कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से गुमराह करने का काम किया था, कोर्ट के निर्णय से स्पष्ट हो गया है कि कोर्ट भी हमारा साथ निर्णय का समर्थन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट के मामले में स्पष्ट कर दिया कि 27% आरक्षण देना और इसी के साथ साथ हमारा जो सरकार का स्टैंड था उसी एंगल पे सरकार के निर्णय पे एक तरह से मान के चलेंगे कि माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है हम उनका स्वागत करते हैं। इस आधार पर ये MBBS के और PG के मेडिकल के जो नीट के विद्यार्थी थे उनको बड़ी राहत मिली है। हम आभार भी मानते हैं और सरकार के माध्यम से हम एक तरह से अपना ये संदेश, जिसके आधार पर पिछले समय सरकार ने स्पष्ट किया था कि वो सभी वर्गों का आरक्षण के पक्षधर है, वो SC, ST, OBC या सामान्य गरीब वर्ग, हर एक वर्ग का उसका आरक्षण मिले। उसमें 27% OBC आरक्षण देने की बात भी कही गई थी। तो एक तरह से हमारे उस भाव को कोर्ट ने माना। हम सरकार के माध्यम से एक तरह से कोर्ट का और पार्टी के लिए आज चूँकि हमारे OBC पिछड़ा वर्ग की बैठक हुई है, इसमें हमारे जिला अध्यक्ष और बाकी लोग मौजूद हैं। हम इस बात के लिए धन्यवाद भी देते हैं कि OBC के मामले में सरकार के साथ कोर्ट का निर्णय भी हमारे लिए एक तरह से सकारात्मक होगा। ये अलग बात है कि सरकार के इस पूरे घटनाक्रम में हमने सबने समाज में देखा, पिछले समय कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से गुमराह करने का प्रयास किया था, अभी ये कोर्ट के निर्णय से अपने आप में स्पष्ट हो गया कि कोर्ट भी इस मुद्दे पे हमारे उस निर्णय का समर्थन करती है, हमारे साथ खड़ी है। श्री पंचायती महानिर्माणी अखाड़े में साधु संतों की बैठक में हुए विवाद जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई साधु संत डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज के बचाव में आए हैं, तो कईयों का कहना है कि हमें बैठक में धोखे से बुलाया गया था। डॉक्टर अवधेश पुरी जी के बहिष्कार से हमारा कोई संबंध नहीं है। श्री पंचायती महानिर्माणी अखाड़े में महंत विनीत गिरी की अध्यक्षता में हुई बैठक सवालों के घेरे में आ गई है। इस बैठक में शामिल कई संतों ने कहा, हम अवधेश पुरी जी के समर्थन में हैं। स्वास्थ्य पीठ के संस्थापक डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज के कथित बहिष्कार में शनिवार को नया मोड़ आ गया। जिन संतों को बैठक में अन्य विषयों का बोलकर बैठक में बुलाया गया था, शनिवार को उन्होंने आरोप लगाया कि हमें धोखे में रखकर यह फैसला कराया गया है। बैठक शिप्रा आंदोलन, मठ मंदिर से जुड़े विधेयक को लेकर थी, लेकिन बाद में वहां उक्त विषय रखकर सभी से सहमति ली गई। शनिवार को इन संतों ने फिर से बैठक की और कहा कि बहिष्कार से हमारा कोई संबंध नहीं। हम अवधेश पुरी जी का समर्थन करते हैं, वे भी संत समाज से हैं। जूना अखाड़ा नीलगंगा के थानापति महंत देवगिरी महाराज, ज्योतिगिरी आश्रम के महंत किशन गिरी जी महाराज, महंत गुप्त गिरी जी महाराज एवं महंत देवपुरी जी महाराज ने एक सुर में कहा कि बैठक में यह एजेंडा भी होगा, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज के बहिष्कार से हम संबंध नहीं रखते, यह उनके महानिर्माणी अखाड़े का आपसी मामला है। शनिवार को यह मामला महानिर्माणी अखाड़े के मुख्यालय तक भी पहुंचा। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद भारती महाराज एवं अखाड़े के वरिष्ठ संत महंत रविंद्र पुरी जी महाराज को विषय की जानकारी तक नहीं, जिस पर श्री रविंद्र पुरी जी ने भी साफ किया कि इस तरह के किसी संत के बहिष्कार की उन्हें जानकारी नहीं है और यदि ऐसा कुछ होगा तो इसकी अखाड़े में एक अलग पंच व्यवस्था है। बहिष्कार का अधिकार अखाड़े के जिन वरिष्ठ संतों को है, उनमें किसी को भी बहिष्कार की जानकारी तक नहीं है। जय श्री महाकाल। मैं परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी, स्वस्तिक पीठाधीश्वर, स्वस्तिक पीठ उज्जैन से।
मेरी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ईर्ष्यावश एक स्वयंभू संत के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मेरे ही अखाड़े में कुछ भोले भाले संतों को इकट्ठा करके ऐसा प्रचार करने की कोशिश की गई। क्योंकि पहले इनके गुरुजी ने इनका बहिष्कार किया था, इसलिए हम भी इनका बहिष्कार करते हैं। और ये महाकाल मंदिर और सनातन धर्म को लेकर के अनर्गल बयानबाजी करते हैं और अपने नाम के सामने क्रांतिकारी संत लगाते हैं, परमहंस लगाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बहिष्कार करने की पात्रता आपके पास नहीं है। बहिष्कार करता है हमारा अखाड़ा, हमारे पंच, वो भी जब कोई ऐसा दोष या ऐसी गलती, कोई बड़ी गलती कोई साधु करे जो कि अखाड़े की मर्यादाओं के खिलाफ हो, उसके सिद्धांतों के खिलाफ हो। मेरे जीवन में एक भी आचरण ऐसा है नहीं और भविष्य में नहीं हो, ऐसी मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ। रही आपकी बात, तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा करना है। क्योंकि मैंने संन्यास इसीलिए लिया है। मैंने PhD की, एक पढ़ा लिखा संत हूँ। डिलीट के लिए मैंने कई पुस्तकें लिखी स्वस्तिक जैसे विषय पर। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में एक संविधान, एक कानून होना चाहिए। एक ही देश में दो कानून नहीं हो सकते। अगर हमारे मठ मंदिर सरकारी हैं तो मस्जिदें और चर्च भी सरकारी होने चाहिए। और अगर हमारे यहाँ भगवान महाकाल के मंदिर में हमारे भोले भाले हिंदुओं से दर्शन पर टैक्स लिया जा रहा है तो मस्जिदों में और चर्चों में भी टैक्स की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से हमारे मठ मंदिरों को भी हिंदुओं के हवाले कर देना चाहिए। ये मेरी मांग है। अगर इसमें किसी को कोई आपत्ति है तो मैं समझता हूँ वो मेरा विरोध नहीं कर रहा है, वो हिंदू धर्म का विरोध कर रहा है, वो हमारी परंपराओं का विरोध कर रहा है और वह लाखों करोड़ों उन हिंदुओं का विरोध कर रहा है जो कि भोले भाले हैं, बेचारे गरीब हैं, लेकिन फिर भी बिना पैसा दिए भगवान महाकाल का दर्शन नहीं कर सकते। कल जो विनीत गिरी ने बैठक रखा हुआ था, उसके लिए बैठक के छिपरा शुद्धिकरण और जो भी मंदिर का बात महाकाल मंदिर के लेके चलने की चर्चा के लिए हमको मालूम चला कि ये महाकाल मंदिर और छिपरा शुद्धिकरण के लिए बैठक रखी गई है। उसके हमको मालूम था कि ये बैठक है, मगर वहाँ जब गए महाकाल मंदिर तो मालूम चला कि अवधेश पुरी जी महाराज की बहिष्कार करने के लिए जब हमको मालूम चला कि ये बहिष्कार कर रहे हैं तो इसका हम कड़ी निंदा किए और इसका विरोध करते हैं कि अवधेश पुरी का वो लोग बहिष्कार करने वाले कौन होते हैं। महानिर्वाणी अखाड़े में जो मीटिंग हुई उससे अगले दिन मेरे को पता चला अवधेश पुरी महाराज जी का उन लोगों ने बहिष्कार किया। तो साधु समाज को ये लोग आपस में बांट रहे और साधु समाज को संगठित करता है। ये समाज में बहुत बुराई का प्रतीक है। ये जो संदेश जाएगा ये बहुत घातक सिद्ध होगा। और महानिर्वाणी अखाड़े के विनीत गिरी महाराज जी को कोई अधिकार नहीं है, ना खड़ दर्शन ना रामेश्वर दास महाराज जी को अधिकार है कि अवधेश पुरी महाराज जी को निष्कासित करें। ये मामला अखाड़ा परिषद का है या उनके पंचों का है, अखाड़े के पंचों का है। हम उज्जैन के साधु उनका ना तो बहिष्कार कर सकते और वो एक राष्ट्रीय संत, बहुत अच्छे संत हैं और अच्छे विचारधारक हैं और सभी को संगठित रखते हैं। महाकाल मंदिर महानिर्वाणी अखाड़े में कल बैठक थी। उसी बैठक के दौरान हम सब साधु वहाँ पहुँचे और पहुँचने के उपरांत हमने ये विचार वहाँ मीटिंग जब प्रारंभ हुई उस समय हमने अवधेश पुरी जी महाराज का बहिष्कार कार्य की चर्चा जब चल रही थी तो हमें उस चर्चा के दौरान ये पता चला कि अवधेश पुरी जी महाराज का बहिष्कार किया जा रहा है। इसी दौरान ये मीटिंग रखी गई है, पर हमें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि अवधेश पुरी जी महाराज का बहिष्कार के लिए ये मीटिंग रखी गई है। अन्यथा हम वहाँ उस कार्य के लिए कदापि वहाँ नहीं पहुँचते और ना ही कोई साधु इस कार्य के लिए वहाँ पहुँचता, क्योंकि जो 13 अखाड़े हैं वो सबको जोड़ते हैं, कभी किसी को तोड़ते नहीं हैं। और हम सब लोग इस विषय में वहाँ पहुँचे थे कि मीटिंग रखी गई है और मीटिंग रखने के उपरांत जो चर्चा शिप्रा शुद्धिकरण की चल रही है उस बारे में कोई चर्चा है जिसके बारे में हम आगे की रूपरेखा बना रहे हैं और शिप्रा माता का जो गंदा पानी आ रहा है उसका शुद्ध करने के लिए बैठक है। इसी दौरान हम ये
मीटिंग जो रखी गई है, इस मीटिंग के दौरान अवधेश पुरी जी महाराज का जो भाविष्कार का इनने जो मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा गलत है और इसको हम नहीं मानते। महानिर्वाणी वालों को अंदर अंदर उनकी अखाड़े का झगड़ा था, इसलिए हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो मीटिंग में उनका बहिष्कार करके उन्होंने बार इंटरव्यू दे दिया और हमारी साइन ले लिया हमारे सभी सन्यासियों की। ये गलत किया, हम इनके विरोध करते हैं। तो आप अवधेश पुरी जी महाराज का समर्थन करते हैं या तो बहिष्कार? हम तो सब हमका कौन है, हम किसी को बर्खास्त करने वाले? हमारे गुरु पीरो करेंगे जो करना है वो। तो आपको बैठक में क्या विषय को लेकर बुलाया था? बस बैठक में बोले थे वो सिप्रा का क्या प्रोसीजर है इसके लिए, और फिर बाद में वो महाकाल में प्रसिद्धि। तो भी महाकाल में तो सभी जगह पे मंदिरों में कोई फ्री ऑफ जाने देता है, सभी ज्योतिर्लिंग में, तो महाकाल में इतना फ्री और कैसे रखते हो? यही मुद्दे की बात थी। तो उन्होंने तो ये फ्री का जोड़ दिया और लास्ट में बोल दिया कि उनको बर्खास्त करो। तो हमको तो इसको कोई लेना देना नहीं किसी से, हम क्या किसी के बारे में बोलेंगे। सड़क हादसों पर नियंत्रण पाने के लिए आरटीओ विभाग ने चालक परिचालकों का देवास गेट बस स्टैंड पर निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया है। सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा रविवार को देवास गेट बस स्टैंड चौराहे पर निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। दरअसल यह आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किया गया। नेत्र परीक्षण शिविर में 2 डॉक्टरों के साथ स्वास्थ्य विभाग का अमला तैनात था। यहाँ चालक और परिचालक की आंखों की जांच की जा रही है। अमूमन देखने में यह आया है कि कई हादसे चालक परिचालक की आंखों में कमजोरी की वजह से होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ नेत्र शिविर परीक्षण का आयोजन किया गया है। शुरुआत में यहाँ करीब 25 से 30 लोगों का नेत्र परीक्षण किया गया। आरटीओ विभाग की टीम द्वारा प्रत्येक टाटा मैजिक ऑटो एवं बसों के चालक परिचालक के नेत्र परीक्षण किए गए। काम आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो वर्ष हम मना रहे हैं, उसी के अंतर्गत चालक और परिचालकों की नेत्र परीक्षण निःशुल्क यहाँ पर मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की योजना के द्वारा किया जा रहा है। और लगभग यहाँ पे अभी तक सुबह 10 बजे से शिविर प्रारंभ हुआ है और 80 के करीब यहाँ पर चालक और परिचालकों ने अपनी नेत्र का परीक्षण करवाया है। और जिसमें से कुछ की आंखें अच्छी निकली है और कुछ के लिए कुछ चश्मे लिखे गए हैं, दवाइयाँ लिखी गई है और काफ़ी अच्छा सभी लोगों का यहाँ पे सहयोग है। और काफ़ी सराहनीय एक जो महोत्सव चल रहा है उसके अंतर्गत दृष्टि जो ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है, जिससे बड़ी बड़ी घटनाएं दुर्घटना रोकी जा सकती है। और ये एक बहुत ही अच्छी योजना प्रशासन लेकर आए हैं और काफ़ी सराहनीय यहाँ पे कार्य चल रहा है और बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 74 लोगों का नेत्र परीक्षण हो चुका है। बहुत से ऐसे चालक मिले हैं जिनकी नज़र बहुत ही कम है और वो वाहन को चलाते हैं, जो कि बहुत ही मतलब दुर्घटना के योग्य है कि मतलब दुर्घटना कर सकते हैं वो लोग। तो उन लोगों की जांच करके उनको सलाह दी है कि आप चश्मा लगाएं, जिससे कि उनकी दूर की दृष्टि अच्छी बनी रहे। नहीं तो क्या उनको अभी तक मालूम ही नहीं था कि हमको कम दिखाई देता है और वाहन चलाते हैं। उनको आज ये मालूम पड़ गई कि हमको बाकी कम दिखाई देता है, तो उनकी जांच करके उनको सलाह दी है कि आप चश्मा लगाएं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में ओलावृष्टि से फसलों के हुए नुकसान का सर्वे कार्य किया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी किसानों के यहां सर्वे का कार्य किया जाएगा और उनको अधिकतम मुआवजा और राहत दी जाएगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को ग्रामीण क्षेत्र में ओला प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार रात्रि को विभिन्न स्थानों पर ओलावृष्टि हुई थी। मंत्री डॉक्टर यादव ने ग्राम गंगेड़ी, ब्रजराजखेड़ी, गोंदिया, लेकोड़ा, टकवासा एवं हमीरखेड़ी में ओला प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया। उक्त स्थानों पर लहसुन, आलू, प्याज और गेहूं की फसल को ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर अभी प्रसाद, उप संचालक कृषि आरपी नायक, उप संचालक उद्यानिकी श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। मंत्री डॉक्टर यादव ने संबंधित पटवारी को निर्देश दिए कि फसल को हुए नुकसान का आंकलन करें। उन्होंने स्थानीय ग्रामीण जनों को आश्वस्त किया कि प्राकृतिक आपदा के कारण फसल को हुए नुकसान का सर्वे अधिकारियों से करवाया जाएगा। किसान किसी प्रकार की चिंता न करें, सरकार हर समय उनके साथ है। उन्हें अधिकतम मुआवजा और राहत दिलवाई जाएगी। सभी किसानों के यहां सर्वे का कार्य कराया जाएगा। ग्राम हमीरखेड़ी में मंत्री डॉक्टर यादव कच्चे रास्ते से होते हुए फसल को हुए नुकसान को देखने के लिए स्थानीय ग्रामीण के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर पहुंचे। उन्होंने माना कि ओले से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है।
शासन की ओर से किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। बड़ी अच्छी स्थिति में थे। कल तक के जब पानी नहीं गिरा, ऐसा लगा था कि इस साल फसल बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मौसम ने जिस ढंग से पलटा खाया और जिस ढंग से नुकसान किया है, गंगेड़ी, ब्रजराज खेड़ी, हसामपुरा, या खासकर गोंदिया वाला गांव, तो सभी फसल चाहे लहसुन की हो, आलू की हो, चने की हो या गेहूं की हो, जिस ढंग से नुकसान हुआ वो बहुत नुकसान हुआ है। मुझे अत्यंत दुख भी है, लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर गांव का दौरा कराएंगे, हर गांव में से सर्वे कराएंगे और किसी भी किसान के साथ जो भी अन्याय हुआ है कोशिश करेंगे हम पूरी। भगवान ने यद्यपि पूरी तो क्या दे सकते हैं, लेकिन जितना अधिकतम मुआवजा हो सकता है, जो राहत हो सकती है, वो जरूर दिलवाएं। नागदा में पुलिस एवं प्रशासन की टीम द्वारा रोको टोको अभियान के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आम नागरिकों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। उज्जैन के नागदा में पुलिस एवं प्रशासन की टीम द्वारा रोको टोको अभियान के तहत आम लोगों को मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश दी जा रही है। लगातार तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन वायरस को लेकर के पूरे भारत में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके चलते नागदा नगर में शासन प्रशासन के नुमाइंदों ने मिलकर नगर के प्रमुख चौराहों पर रोको टोको अभियान के तहत दुकानदारों सहित आम नागरिकों से मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। साथ ही कुछ लोगों पर चालानी कार्यवाही कर उन्हें हिदायत दी गई है। यहां टीम द्वारा लोगों को समझाइश देकर जागरूक किया गया। इसी के साथ नागदा शहर के कुछ प्रमुख स्थानों का भी निरीक्षण किया गया, ताकि अगर कोई आपदा आती है तो उससे लड़ने के लिए हम पहले से ही तैयार रहें। इसलिए नगर पालिका के कम्युनिटी हॉल सहित बीमा हॉस्पिटल के साथ साथ लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया गया। आज जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस प्रकार से फैल रहा है और नागदा में भी कोविड के कुछ केस आ गए हैं, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए एसडीएम साहब, हमने सीएमओ साहब, बीएमओ साहब और उनकी पूरी डिपार्टमेंट की टीम, तहसीलदार साहब, ये सभी लोगों पिछले दिनों से लगे हुए हैं कि किस प्रकार से इसमें और बेहतर अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसी का तैयारी का जायज़ा लेने के लिए आज बीमा अस्पताल में प्रशासन के द्वारा ये पहल यहाँ से शुरुआत की गई है और उसमें जो कमियां हैं उसको भी बताया गया है कि इसको और अपडेट कर लें। कमियों से मतलब तात्पर्य मेरा ये है कि कुछ उसमें मात्रा, पर्याप्त मात्रा में वो संसाधन उतने नहीं है, हम उससे भी ज़्यादा और मात्रा में संसाधन इकट्ठा करना चाह रहे हैं, ताकि कोई इमरजेंसी आए तो अच्छे से अच्छे उपयोग तत्काल किया जा सके उन संसाधनों का। उसके अलावा स्विमिंग पूल में और रोको टोको अभियान में भी हमारे द्वारा भी सभी लोग चलेंगे वहाँ पे और अवेयरनेस करवाएंगे लोगों को कि कृपया मास्क पहने, आवश्यक रूप से मास्क पहने, और जो अभिभावक लोग हैं उनसे कोरोना का टीका लगाने के लिए अपने बच्चों के लिए भी प्रेरित करें, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी लगवाएं ताकि वो लोग सुरक्षित रह सकें। महाकाल थाना पुलिस ने 13 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं एनडीपीसी एक्ट के तहत आरोपी पर प्रकरण भी दर्ज किया है। महाकाल थाना सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर लगातार माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते एक आरोपी को उर्दूपुरा स्कूल के समीप से संदिग्ध दिखने पर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 13 ग्राम स्मैक की 113 पुड़िया जब्त की गई है, जिसकी कीमत 20,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। वहीं आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया है। उज्जैन पुलिस लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाइयां कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कई कार्रवाइयां करते हुए स्मैक का नेटवर्क भी ध्वस्त किया गया है विगत कई कार्रवाइयों में। इसी तारतम्य में महाकाल थाने में थाना प्रभारी व उनकी टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए लगभग 13 ग्राम स्मैक बरामद किया है, जिसमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आरोपी जो कि नलिया बाखल निवासी है, उर्दू स्कूल के पास स्मैक की पुड़ियाएं दे रहा है, बेच रहा है। इस पर हमने उसको अरेस्ट करके एनडीपीएस 8/21 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज भागसीपुरा की एक आपातकालीन बैठक राजराजेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित की गई। इस बैठक में न्यास के स्वामित्व की मोतीबाग स्थित धर्मशाला के संबंध में चर्चा की गई। सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज भागसीपुरा द्वारा आज एक महत्वपूर्ण आपात बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समाज के वरिष्ठ जनों द्वारा न्यास के स्वामित्व की मोतीबाग स्थित धर्मशाला के संबंध में विशेष रूप से चर्चा की गई। इसके साथ ही नवीन न्यासियों के निर्वाचन एवं आय व्यय के संबंध में विस्तृत चर्चा कर निर्णय लिया गया। बैठक में भविष्य की योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। इसके अतिरिक्त न्यास के अध्यक्ष शरद चंद्र शुक्ल के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर बैठक में मौजूद समाजजनों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई।
उक्त बैठक राजराजेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित की गई। इस बैठक में दिनेश पंड्या, महेंद्र दत्त शास्त्री, रामेश्वर पंड्या, आनंद वल्लभ द्विवेदी, गोविंद वल्लभ द्विवेदी, दीप्तेश दुबे, आशुतोष शास्त्री, भूषण व्यास सहित अन्य सभी समाजजन उपस्थित रहे। ब्राह्मण समाज भागसीपुरा की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। सर्वप्रथम तो हम हमारे शुक्ल और समाज के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत श्री स्वर्गीय शरद चंद्र जी शुक्ल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि वे लंबे समय से हमारे समाज के अध्यक्ष थे, सर्वमान्य थे और उनके देहावसान से हमारे समाज में बड़ी क्षति हुई है। सारे लोग उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अब उनकी अनुपस्थिति में नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाना बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिए सारे सार्वजनिक पूरे समाज ने तय किया है कि उनकी अनुपस्थिति में नया समाज का अध्यक्ष चुना जाए। साथ ही जो समाज की ट्रस्ट की धर्मशाला और अन्य गतिविधियां हैं उन्हें सुचारू रूप से पुनः संचालित करने के लिए नवीन बॉडी का भी गठन किया जाए और समाज के सारे गतिविधियों का समुचित विवरण भी समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। इसलिए क्योंकि जब तक हमारे अध्यक्ष रहे तब तक तो कोई ठीक था, पता चला है कि वहाँ अभी बड़ी अनियमितताएं हो रही हैं, तो उन अनियमितताओं के प्रति भी समाज में बड़ा रोष है और अनियमितताओं की जांच के लिए भी हम सारे समाज के सदस्य कार्रवाई के लिए हम सक्षम अधिकारी को आवेदन करेंगे और नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ओदी ब्राह्मण समाज मोतीबाग धर्मशाला की बैठक की गई इसमें सर्वप्रथम तो पूर्व अध्यक्ष पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसके बाद में कुछ निर्णय समाज ने लिए, इसके लिए सुचारू रूप से इस कार्य को आगे बढ़ा सकें और उसमें सभी समाज के लोगों का सहयोग प्राप्त हो उसमें और जो भी त्रुटियां हैं उसको दूर करने के लिए हमने ज्योतिर्विद पंडित अजय व्यास जी से सुनते हैं कि क्या है 12 राशियों में शुभ कार्य और शुभ फल, क्या है इनके गोचर और क्या होने वाला है घटित। आइए जानते हैं इनकी ही वाणी से। नमस्कार, महाकाल टुडे चैनल के सभी दर्शकों और शहरवासियों को आज का दिन शुभ मंगलमय हो। आइए जानते हैं आज का पंचांग। विक्रम संवत 2078, आनंद नाम संवत्सरे, मास पोष मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि अष्टमी तिथि, चंद्रमा मीन राशि में, नक्षत्र रेवती नक्षत्र, दिशा शूल पूर्व की दिशा में, आवश्यक कार्य प्रस्थान करने हेतु दर्पण देखकर निकले। आइए जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि, पुरुष जातक वाहन से सावधानी रखें, स्त्री अमाशय से जुड़ी समस्या में घिरे रहते हैं। भाग्य प्रतिशत 60। वृषभ राशि, आय से कम व्ययों से माता पिता के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का प्रभाव बना रहता है। मिथुन राशि, शत्रु पराजित होते हैं, स्त्री वर्ग से लाभ होते हैं। कर्क राशि, माता पिता संतान पक्ष से जुड़े मामलों में व्यस्तता रहती है, पड़ोसियों से विवाद बना रहता है। सिंह राशि, समस्या का समाधान सजगता से करते हैं, फिर भी समस्याएं बनी रहती है। कन्या राशि, अवसरों को पहचाने, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तुला राशि, अनुभवी व्यक्ति से भेंट हो सकती है। वृश्चिक राशि, व्यापारिक सौदे में लाभदायक प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं। धनु राशि, मान सम्मान के अवसर बन सकते हैं, शारीरिक समस्याओं में सुधार होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, कर्ज को लेकर चिंता बढ़ सकती है। कुंभ राशि, मनोबल को ऊंचा बनाए रखें, व्यर्थ के कार्यों में समय न गवाएं। मीन राशि, एक साथ 2 कार्य करने में परेशानी हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहती है। नमस्कार। आज के अंक में यहीं तक, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहिए महाकाल टुडे के साथ।